अभी ये ना इसके पहले बेसिक मैथ का ना हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखे थे, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट टाइप से ना मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका सीखे हुए थे। ठीक है, ये उसी का सेकंड पार्ट, मतलब कह सकते हैं डिविजन्स। यहाँ पे टर्म ये है कि आप जितना भी एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ना कैलकुलेशंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन विद स्पीड, मतलब कह सकते हैं आपका सही भी होना चाहिए और क्या स्पीड भी अधिक होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप सिंपल एक मल्टीप्लाई या डिवीजन करने में आप लंबा टाइम ले रहे हैं तो आपके वो टाइमिंग किलिंग हो रहा है और खास करके हो सके अंतिम में आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओ। ठीक है, तो कुछ बेसिक एक तरीका देखेंगे जिससे ना कि हम लोग देख सकते हैं कि पार्टिकुलर कोई नंबर जितना भी हम लोग से डिवाइड करते हैं, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, वो पता रहना चाहिए। देखो, अगर सबसे पहले हम बात करें कि सबसे स्मॉल अगर बात करें 2 से देखो, अगर आप मान लो कोई नंबर लेते हैं, आप नंबर चाहे आप 2 अंक का लो या फिर आप जितना चाहे कितने नंबर ले सकते हैं, चाहे 2 अंक के, 4 अंक के, 5, 10, जितना अंक हो सके आप 20 अंक के नंबर ले सकते हैं। ठीक है, उसको आप सिर्फ देख के बताना है नंबर 2 से पूरा पूरा कटेगा फिर नहीं कटेगा। उसके सिंपल फंडा क्या होता है, अगर यहाँ अगर हम बात करें 2 से ना, तो इसके हमेशा दिखने के इसके हैं, इसके इकाई अंक को देखिए। ठीक है, यूनिट डिजिट, अगर पार्टिकुलर जो संख्या है उसका अगर यूनिट डिजिट या फिर कह सकते हैं 0 या फिर क्या 2, 4, 6 और 8, ये 5 डिजिट में से अगर कोई होगा वो संख्या क्या होगा, वो कंप्लीट संख्या अगर मान लो क्या हो 2 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 का गुणज हो, 2 का गुणज, या हम क्या बोल सकते हैं सम संख्या। आप जिस तरीके से याद रखना चाहे वैसे याद रख सकते हैं। सिंबल कर सकते हैं किसी भी संख्या का इकाई अंक, अगर मान लो 2 का गुणज या सम संख्या या फिर क्या क्या है 5 डिजिट में कोई भी हो तो कंप्लीट नंबर क्या होगा 2 से पूरा पूरा कटेगा। अगर एग्जांपल देखा जाए, अगर कहीं लिखते हैं 4, 4, 5, ये 2 से कटेगा, क्योंकि देखिए इसके इकाई में कितना है 5 है ना, तो 5 तो ना क्या हो गया इवन या आउट, तो ये नंबर क्या होगा 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर कहीं पे 5, 5, 4 और 2 दे देते, अंतिम में क्या देख रहे हैं 2 है ना, मतलब इस 5 डिजिट में से क्या कोई एक है, मतलब क्या होगा ये 2 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए थोड़ा सा, इसी में से अगला 2 हो गया। अब आगे देखते हैं, देखिए पार्टिकुलर इसमें जो संख्या आएगी ना, वो संख्या आप आपके 4 डिजिट का हो, 3 डिजिट या फिर कह सकते हैं 4 डिजिट, मतलब जितना डिजिट का हो। ठीक है, तो इस केस में हमेशा आप क्या देखते हैं, लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या है। मतलब यहाँ कितना देख रहे हैं आप 45, इसमें कितना देख रहे हैं 45, मतलब इसको कंबाइंड नंबर देखना है। मतलब अगर और कोई नंबर हो, अगर मान लो 3, 4, 5 अगर 0 हो, तो यहाँ क्या नंबर आप क्या देख रहे हैं, अंतिम में जो यूनिट डिजिट और क्या टेंस, ये दोनों मिलकर जो नंबर बन रहा है वो क्या बन रहा है 20। यहाँ कितना बन रहा था 45, यहाँ कितना 45 है ना। तो पार्टिकुलर अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्याएं अगर वो 4 का मल्टीपल है या 4 से पूरा पूरा कटता है, ये नंबर पूरा का पूरा क्या होगा 4 से पूरा पूरा कटेगा। जस्ट इसके साथ चलते हैं, हम क्या बताएं 2 में क्या बता दिए, लास्ट के 1 अंक को देखिए और 4 से क्या अंतिम के 2 अंक से बनी संख्याएं देखनी है। मतलब ये नहीं कि आप दोनों अलग काउंट करना, दोनों को मिलने के बाद जो संख्या बन रही है अगर वो 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो वो कंप्लीट नंबर क्या होगा 4 से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, अगर चेक करना चाहें, अगर मान लो 4, 4, 3, 6 यही है, तो आप अंतिम में कितना देख रहे हैं 36 ना, 4 9 जा 9 कट रहा है, तो आपको जानते हैं कितना 4 से 1 बार में 4 से 1, 4 से 1 फिर कितना 0 और 9, ये क्या देख रहे हैं पूरा पूरा कट रहा है ना। मतलब कह सकते हैं अंतिम से बनी 2 संख्याएं अगर 4 का वो गुना चाहे तो वो कंप्लीट संख्या क्या होगी 4 से पूरा पूरा कटेगी। ठीक है, इसी में थोड़ा सा आगे देखिए 4 तक ठीक है। अगर हम बात करें इसके आगे का, अब देखते हैं 8 का। देखिए उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे, अगर आप खुद देखिए, अगर 3, 4, 0, 8 यही मान लो संख्या है। ठीक है, तो हम 2 में क्या देख रहे थे, अंतिम का 1 देख रहे थे, और 4 में अंतिम से 2, 8 में ना अंतिम से कितना देखेंगे 3 अंक। 3 अंक से जो संख्या बन रही है अगर वो 8 से पूरा पूरा कट रहा है, इन सेंस का पूरा नंबर क्या होगा वो 8 से कटेगा। आप देखिए 8 से क्या हो रहा है, देखिए तो 8 5 जा 40 और क्या 8 1 ही हो गया ना, मतलब कितना 51 टाइम में ये नंबर पूरा पूरा कट रहा है, 8 से पूरा संख्या कटेगी। आप चेक कर सकते हैं कितना देखो तो 800 के 32, 2 और 0 ना 8 दूनी 16 और कितना 4 और
8, 8 के 48, ठीक है। मतलब क्या देख रहे हैं कि अंतिम से अगर 3 अंकों से बनी संख्या मतलब यूनिट, टेंस और क्या हंड्रेड्स, अगर उस अंकों से बनी जो संख्या हो रही है अगर वो 8 का पूरा मल्टीपल है या फिर 8 का गुणज है कह सकते हैं, तो वो जो आप ये अभी संख्या कितना 4 डिजिट का है, हो सके बाद में नंबर और 5 डिजिट का हो जाए, 6 डिजिट का हो जाए, लेकिन हमेशा देखेंगे क्या लास्ट के 3 अंक को देखेंगे। अगर उससे नंबर पूरा कट रहा है तो पूरा संख्या क्या होगा 8 से पूरा कटेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ो, देखो अगर सेम एज हम बात करेंगे 16 से, अब देखो इसको खुद ट्राई करते हैं। अगर मान लो कहीं लिखा है भाई 3, 2, 1, 6 और 1, 6, ठीक है, तो एक स्टेप बढ़ाते हैं। 2 में 1 डिजिट, 4 में कितना लास्ट का 2 डिजिट, 8 में 3, 16 में कितना होगा अंतिम के 4 अंक, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ तक कि सिंपल लग रहा है कि यहाँ क्या देख रहा है, देखो 16 से 1 टाइम में कट जाएगा, फिर 0 मतलब कितना 1 0, 1 टाइम में क्या होगा ये अंतिम से 4 अंकों जो संख्या बनी है वो क्या होगा 4 से 16 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। हम पूरा नंबर चेक कर सकते हैं। एक और नंबर लेते हैं, अगर मान लो 6, यही 6 यही चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 32 से ऊपर लगातार कट रहा है। अगर इसे हम 16 से भाग देते हैं तो कितना होगा, देखो 2 टाइम में 1 1, फिर क्या होगा 0, अब कितना होगा देखो तो 7, कितना होगा 12, कितना बच गया 4 और 1, 2 बार कितना होगा 32, कितना 9 और 6 कितना 6 बार में 16, ठीक है। अब देखिए पॉइंट यहाँ क्या देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा रिकॉल किया जाए। अगर 2 से बोला जाए तो कोई संख्या का इकाई अंक, अगर मान लो कोई सम संख्या है या फिर 2 का गुणज है, वो क्या होगा संख्या, पूरी संख्या क्या होगा 2 से पूरा कटेगी। 4 में क्या बात है, अंतिम के 2 अंक से बनी संख्या अगर 4 का गुणज है तो संख्या क्या होगी 4 से पूरा कटेगी। और 8 से अंतिम के 3 अंक, मतलब किसी संख्या के अंतिम के 3 अंकों से बनी संख्या अगर मान लो कि वो 8 का गुणज है, वो क्या होगा संख्या है 8 से पूरा कटेगी। और लास्टली कितना 16, लास्ट से 4 डिजिट से बनी संख्या है क्या हो, जो अगर वो पूरा कटे 4 अंकों से जो बड़ी संख्याएं बन रही है, अगर वो 16 से पूरा कट रहा है, वो पूरा संख्या क्या होगा 16 से कटेगा, ठीक है। इसको लिखिए। अभी देखिए इसमें से क्या हो गया, ये 2 हो गया, फिर कितना 4 और 8 और एक कौन सा बताए 16, ठीक है। अब देखो ये बात से को मतलब ही नहीं है। अब आगे बढ़ते कितना 3 से, देखो देखो आप ना एट रैंडम कोई नंबर लिख लो, ठीक है। अब देखिए फिर क्या, अगर ये कितने अंक है 6 अंक है ना, 6 अंक हो या फिर उससे भी अधिक हो, ध्यान से जितना भी अंक हो उसको हर एक को ऐड कीजिए। मतलब इसको आप चाहे तो कितना देखो तो ऐसा कुछ है, या फिर आप ध्यान समझिए कितना देखो पहले 8 कितना 12 हो गया ना, 12 जानते हैं किससे कटता है 3 से बराबर कट जाएगा ना। अब छोड़ दो इसको, ये कितना हो रहा है देखो तो 6 5 11 और 4 कितना हो गया 15, ये भी तो कट रहा है ना। ये जोड़ने में कितना हो रहा है 12, ये जोड़ने में कितना हो रहा है 15 ना, ये जोड़ने में कितना हो रहा है 3, ये कितना जोड़ने में कितना हो रहा है 6, जोड़ने में कितना हो रहा है 9, 3 से बराबर कट रहा है ना। अगर एडिशन बहुत हो उसलिए उतना नहीं, उसको कम करते आना, ठीक है। अब इस अंक को जोड़ने के बाद जो तुम्हारा सम आएगा, जो सम आएगा अगर वो 3 का मल्टीपल है, वो संख्या क्या होगी 3 से पूरा कटेगी। बस समझे क्या बोलना चाह रहे हैं। किसी भी संख्या के जितने भी अंक दिए हुए हर एक अंक को आप जोड़ लीजिए, ठीक है। जोड़ने के बाद अगर उसे देखो उस संख्याओं में से अगर मान लो कोई 3 का मल्टीपल पहले से है, उस नंबर अगर मान लो 3 है 9 है 6 है, इन लोग को छोड़ दो, इसके अलावा जो नंबर है सबको जोड़ो। अगर वो जोड़ने के बाद भी अगर मान लो वो 3 का मल्टीपल आ रहा है, जो उसका सम आ रहा है, तो वो कंप्लीट संख्या क्या होगी 3 से पूरा कटेगी। अब आगे देखो, इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं कहीं लिखा रहे अभी नंबर है मान लो, ठीक है। अब देखो कितना है 9 है ना, इसमें सेम काम करें जो आप पहले 3 में कर रहे थे ना, वही काम यहाँ करेंगे। आप क्या देखना, अगर यहाँ 9 है यहाँ 9 है, कितना हो गया 18 2 20 3 23 23 4 27 27 में कितना होगा 36 हो गया ना। 36 किस में 9 में आता कि नहीं आता, 9 का मल्टीपल है, ये कंप्लीट संख्या क्या होगी कटेगी। या फिर इसमें देखो ये भी 9 है ना, 9 मल्टीपल इसको जोड़ो ही मत, ये भी मल्टीपल नहीं जोड़ो, जो एक्स्ट्रा उसको देख लो,
जोड़ने कितना 9 आ रहा है ना। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ 9 आ रहा है तो ये भी तो मल्टीपल है 3 का, ये भी क्या है मल्टीपल 3 का, भी कौन सी है मल्टीपल है। तो जो मल्टीपल नहीं दिखाई दे रहा सिर्फ उसको जोड़िए, और वो जोड़ने के बाद अगर 9 का मल्टीपल आ रहा है तो वो पूरा नंबर क्या होगा 9 से पूरा पूरा कटेगा। कोई दिक्कत, मतलब कह सकते हैं जैसे कि पहले हम लोग देख रहे थे 3 का 9 भी क्या है सेम है, उसी टाइप का है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक आगे देखो, देखो इसमें ना अगर आप कोई भी नंबर ले लो, अगर इसको हर एक अंक को जोड़ने के बाद अगर जो इसका सम आ रहा है अगर वो 27 का मल्टीपल है, 27 54 हो जाए, ठीक है, या 108 हो जाए, ऐसा कोई नंबर आए जोड़ने के बाद, तो वो भी क्या होगा संख्या क्या होगी, अगर वो जोड़ने के बाद जो सम आ रहा है अगर वो 27 का मल्टीपल है वो कंप्लीट नंबर क्या होगा 27 से पूरा पूरा कटेगा। हालांकि ये संख्या कितनी है देखो, कितना हो गया 9, ये भी कितना हो गया 18 ही हुआ ना, एक और 9 जोड़ दो, एक और 9 जोड़ दो, कितना हो गया अब, कितना हो गया जोड़ने के बाद, इसको ऐसे रह दो, कितना हो गया 27 हो गया ना। तो जोड़ने क्या होगा संख्या है 27 से पूरा पूरा कटेगी। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं आप, देखिए ये तुम्हारा 3 भी हो गया और कौन सा 9 और एक एक्स्ट्रा कौन सा है 27। ठीक है, मतलब कौन सा देखो 3 9। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको लिखिए थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं। उसके पहले एक सिंपल एग्जांपल समझिए, अगर मान लो आपको नंबर 3 दे दे, वो कितना दे दे 5, ध्यान समझना। इस केस में अगर आप दोनों का एलसीएम निकालने के लिए बोले, अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में अभी एलसीएम और एचसीएम आएगा सिंपल देखिए। तो हम क्या करते हैं जो बचपन से कैसे सीखे हुए, 1 के अलावा कैसे कट रहा है क्या, नहीं, अंतिम में दोनों कौन सी करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम कितना हो गया 15। अब ध्यान समझिए, या फिर एक और तरीका है, आपको जितना नंबर दिया हो, चाहे 2 नंबर हो 3 नंबर हो 4 नंबर हो, और वो सबका एलसीएम निकालने के लिए बोले तो उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसका मल्टीपल देखिए आप। अगर मान लो दोनों नंबर बड़ा कौन सा है 5 है, इसमें अगर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना होगा 5, इसी तो कट ही जाएगा क्या, 3 से कट रहा है क्या, नहीं, और आगे बढ़ेंगे, इसी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, जाहिर सी बात इसका मल्टीपल है, इससे कट रहा है क्या, नहीं, और आगे बढ़िए, कितना हो गया 15 ना, अब कट रहा है ना। तो ध्यान समझना, वह छोटी छोटी संख्याएं जो दोनों संख्याओं से क्या हो पूरा पूरा कटे, उसी हम लोग कौन सी बोलते हैं एलसीएम। अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो इसमें तुम मल्टीप्लाई करोगे 6 से ना, इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा, 30 कट रहा है ना, लेकिन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है 15 है ना। तो हमेशा एलसीएम केस में छोटी संख्या काउंट करते हैं ना कि बड़ी। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ यूज करते हैं। और एक और चीज़ देखो, अगर ये 15 है मान लो, ठीक है, तो अगर 75 कितना टाइम में 5 टाइम में ना, अगर एलसीएम से कोई नंबर पूरा पूरा कट रहा है तो जो 2 संख्याओं का वो एलसीएम उससे भी पूरा पूरा कटेगा। देखो इससे कितना टाइम में 15, इससे कितना टाइम में 25, मतलब कह सकते हैं एलसीएम का जो मल्टीपल होता है, जो बाकी जो नंबर आप निकाल चुके हैं उसका मल्टीपल से क्या होगा वो पूरा पूरा से कटेगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है 6, देखिए हम कह सकते हैं कि 6 जो है वो 2 और क्या 3 दोनों कौन सी है एलसीएम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर 3 से जो संख्या कटेगी उससे अगर 2 से भी कट जाए, दोनों से कट रहा है ना, तो क्या लगता है वो 6 से भी कटेगी। अगर मान लो कहीं पे 3 1 2 3 और यहाँ पे 2 लिख दे। ठीक है, अब देखो जोड़ने में कितना आ रहा है, देखो तो 3 दिन कितना 6 हो गया, 6 3 9, 3 12 2 कितना हो गया 12 2 14। 3 से कट रहा है क्या, नहीं, 2 से कट रहा है ना, तो ये संख्या 6 से पूरा पूरा नहीं कटेगी। पहली चीज़, अगर कहीं पे इस तरह लिखा हुआ है, अब देखो कितना हो, देखो तो 1 2 3 4 हो गया, 4 2 कितना 6 मतलब कितना, ये 3 से कट रहा है ना, और अंतिम में कितना 2 है, मतलब क्या ये संख्या किससे 2 से भी पूरा पूरा कटेगा ना। मतलब ये संख्या कह सकते हैं 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, मतलब 2 से भी और 3 से भी। तो जाहिर सी बात ये संख्या किससे कटेगी 6 से पूरा पूरा कटेगी। और समझ आ गया। या फिर देखो 6 से अगर कोई संख्या कट रही है तो उससे क्या 3 से भी कटेगा और 2 से कटेगा। हल्का से एक कॉन्सेप्ट हम कहाँ से उठाए थे, एलसीएम और एचसीएफ से। ठीक है, इसको लिखिए यहाँ पे, देखिए क्या 6 भी हो गया ना, एक कौन सा बच रहा है 5 और प्लस 10। फिर आगे बढ़ते देखो सिंपल 5 से ना बहुत हल्का, अगर मान लो पार्टिकल को नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उसके इकाई अंक पे या फिर कितना होना चाहिए 0 या फिर क्या होना चाहिए 5, बस यही 2 नंबर है। अगर किसी संख्याओं के इकाई अंक पे 0 या फिर कितना 5 आए, वो संख्या क्या होती है 5 से पूरा पूरा करती है। ठीक है, और 10 का जो सबको पता है, अगर किसी भी नंबर के कितना बड़ा नंबर रहे, अगर लास्ट में सिर्फ एक 0 आ जाए, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी 10 से पूरा पूरा कटेगी। ठीक है, मतलब 5 और 10 बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि आप 5 में क्या देख रहे हैं, इकाई अंक जो है वो 0 या 5 हो, और 10 में क्या देख रहे हैं अंतिम में क्या होना, सिर्फ 0 होना चाहिए, वो संख्या क्या होगी 10 से पूरा पूरा कटेगी। ठीक है, तो ये 5 भी और 10 भी।
अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखो इसमें ना अगर आप कोई नंबर ले लें, जैसे 1, मान लो यही नंबर है, ये संख्या कितने अंक है, 5 है ना, तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया, फर्स्ट डिजिट, ये कौन सा हो गया, सेकेंड, ये कौन सा, थर्ड, ये कौन सा, फोर्थ, और ये कौन सा, फिफ्थ। अगर इसके सिर्फ देखें पोजीशन को देखें तो ये दोनों नंबर जो है ये कौन से पोजीशन पे है, इवन, मतलब कौन से, सम जो होता है, जैसे ना 2, 4, और ये सब कहाँ किस अंक पे है, ऑड, मतलब क्या, विषम। अब ध्यान समझो, इसमें जितना भी जो नंबर कहाँ पे है तुम्हारे सम संख्याओं के जगह पे, ठीक है, अगर उसको जोड़ा जाए, देखो यहाँ पर एक नंबर कितना है, 2 और 2 कितना आ रहा है तुम्हारा, 4, ये कौन सा है, सम संख्याओं पे जगहों पे जो अंक था उसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और विषम पे कितना आ रहा है, देखिए तो विषम में कौन सा है, एक 1 है, फिर 3 और कितना है 1, मतलब ये जोड़ने पे कितना आ रहा है आसपास 5, कितना 5। अब देखो एक संख्या जिसके सम अंकों और सम स्थान के अंकों का योग जितना हो और विषम अंकों के स्थानों का योग जो हो, दोनों का अगर डिफरेंस अगर या फिर कितना आ रहा है 0 या फिर क्या 11 का गुणज, मतलब हम कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 11। ध्यान समझिए, हम ये बोलना चाह रहे हैं एक कोई नंबर हो, ठीक है, वो नंबर 2, 4 या 5 या जितना डिजिट का हो, उस नंबर में जो अंक सम स्थान पे है, मतलब सम कर सकते हैं जो दूसरे स्थान पे है, चौथे स्थान पे है, छठे स्थान पे है, उन सब का योग, और जो संख्या जो अंक उसके विषम स्थानों पे है उसको जोड़ने पर अगर दोनों का डिफरेंस या फिर कितना आ जाए 0 या फिर क्या 11 का गुना, जैसे कि 11, 22, 33, 44 ऐसा कोई नंबर आए, वो संख्या क्या होगी 11 से पूरा कटेगी। यहाँ पे डिफरेंस कितना देख रहे हैं 1 आ रहा है, क्या 11 से कटेगा क्या, नहीं। एक नंबर लेते हैं 1, 3, 3, 1, ये कौन सा नंबर देखो तो, ये तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन है, ये कौन सा हो गया सेकेंड, ये तुम्हारा थर्ड और ये फोर्थ, ये दोनों सम है ना, 3 + 1 कितना हो गया 4, ये भी कितना आ रहा है 4, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 0 ना, ये संख्या डेफिनेटली किससे कटेगी 11 से पूरा कटेगी। हम चेक कर सकते हैं। अब देखो 1 टाइम में यहाँ 2 और 3 कितना, 2 टाइम में फिर कितना 1 टाइम में, ठीक है, इसको लिखिए। लास्ट तक कर सकते हैं कि देखिए 1 को छोड़ के 2, 3, 4, 5, 6 भी हो चुका है, 7 छोड़े हुए थे, फिर 8, 9, 10 उधर फिर 16 तक हो चुका था, 11 हो चुका है। अभी देखिए 7 में क्या है ना, ये थोड़ा सा रूल को अलग करती है, मतलब इसमें कर सकते हैं प्रॉपर्ली नहीं कर सकते कौन संख्या पूरे कटेगी, लेकिन इसमें कुछ तरीका है जिसको हम बचा सकते हैं। अगर मान लो कोई नंबर ना वो कंटिन्यूस, अगर 6 टाइम, ये कितना है 6 हो गया ना, अगर 6 टाइम अगर कोई डिजिट रिपीट हो रहा है, कितना टाइम 6 टाइम, तो ये क्या होता है 7 से पूर्णता करती है, ठीक है। इसी में कुछ और याद समझिए कि अगर कोई नंबर यही हो या फिर कितना 2, 6 टाइम हो गया ना, ये संख्या क्या होगी 7 से पूरा कटेगी। 7 में 7 के बाद कितना 13, 37, ठीक है, मतलब यही संख्या देखो 7 से तो करती है, 7 में किससे 13 से भी करती है और किससे 37 से भी करती है, ठीक है। और इसमें कर सकते हैं और हाँ ठीक है 7, 13 और इसको अगर ठीक से देखो इसी में और देखा जाए, ये 2 और ये 2, ये कौन सा स्थान है, पहला स्थान पे है, ये कौन सा स्थान पे है तीसरा, और ये कौन सा स्थान पे है 5वां ना, जोड़ने में कितना आ रहा है 6। और देखो सम पोजीशंस 2 और कितना 2, मतलब दूसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे और कौन से छठे स्थान पे ना, जोड़ने भी कितना आ रहा है 6, दोनों डिफरेंस कितना आ रहा है 0, मतलब ये 11 से भी पूरा कटेगी। मतलब हम कह सकते हैं अगर पार्टिकुलर कोई नंबर लगातार 6 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में वो जो नंबर है वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा और फिर से 37 से भी कटेगा, ठीक है। तो मोस्टली यहाँ पे देखिए अभी तक जितना है ये आपको अलग अलग एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करती है ताकि आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ही एग्जाम में ना टाइमिंग कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि अगर हम लोग गुना कर रहे हैं भाग दे रहे हैं गलती में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। और ये फाइनली जितना है इसमें,
और बाकी इधर बहुत ज़्यादा गैप हो चुका है ये टीचिंग वाला वीडियो आने में। तो अब ट्राई करते हैं कि अब आपका वीडियो पर डे आएगा। बाकी इसके पहले इसमें जो भी बीच में डिस्टर्बेंस देखे या फिर जो देखिए अब ब्लॉगिंग या फिर जो भी था वो सारा का सारा एक अलग चैनल बना दिया गया है, जो कि इसी आईडी में इसके चैनल में एनडी ब्लॉग से बनाया गया है। वो ब्लॉगिंग हिचाइकिंग जो भी वीडियो आएगा वो सारा का सारा उसमें आने वाला है, ठीक है। जिसमें कि अभी आप लोकल हमारे डिस्ट्रिक्ट या फिर कह सकते हैं आसपास के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें जो भी टूरिस्ट प्लेस है जो कि अभी नहीं है बाद में बन सकता है, चाहे लोग जाकर वहाँ पर घूम सकते हैं, उसके रिगार्डिंग वहाँ पे वीडियो आएगा, ठीक है। और फ्यूचर में उसके प्लानिंग है कि उसको और एक्सप्लोर किया जाएगा बाद में। तो अभी जो है ना टीचिंग का वीडियो इसी में आएगा, इसमें एक्स्ट्रा आपको ब्लॉगिंग का नहीं आने वाला है, ठीक है।